कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे इन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है। ये न्याय पत्र 5 न्याय पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 25 गारंटियां दी गई हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के इस 5 न्याय को जानने से पहले हम लोग जानते हैं आखिर घोषणा पत्र होता क्या है, मैनिफेस्टो होता क्या है। दरअसल दोस्तों, मैनिफेस्टो हर एक पार्टी जारी करती है, जिसमें वह आने वाले 5 सालों में अगर उसकी सरकार बनती है तो वह क्या क्या करेगी, इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया होता है। दोस्तों, अब हम कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो का टोटली अनबायस्ड और रियल तरीके से रिव्यू आपके सामने रखेंगे, ताकि आप भी आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मत का सही प्रयोग कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है हिस्सेदारी न्याय, जिसके तहत देश में हर वर्ग, हर जाति की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस सरकार बनते ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करने की बात कह रही है। दोस्तों, जनगणना कराना तो कोई नई बात है नहीं। हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, तो यह तो कोई भी पार्टी आएगी तो उसे करना ही पड़ेगा। जहां तक आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने की बात है, तो यह टोटली बेसलेस पॉइंट है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप 50% से अधिक आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जब EWS के लिए कानून बनाया गया था, तो वो जो 10% का कानून था, वो इस रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग था। अब दोस्तों, दूसरा है युवा न्याय। युवा न्याय के तहत 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएशन का प्लेसमेंट होगा। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। 40 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड मुहैया कराया जाएगा आसानी से। दोस्तों, इन्होंने 5 साल में जो 30 लाख नौकरियां देने की बात करी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई भी लगती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हैं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात नहीं की, कोई जुमला नहीं किया, तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तीसरा है महिला न्याय, जिसके तहत इन्होंने गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाने की बात करी है, और केंद्र सरकार के सभी सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की बात करी है। दोस्तों, 1 लाख पर ईयर जो इन्होंने गरीब महिलाओं को देने की बात करी है, इसका मतलब यह हो गया कि हर महीने 8,335 रुपए हर एक महिला को देना होगा। अब आप सोचिए, जिस देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोचिए, 80 करोड़ का आधा हो गया 40 करोड़, यानी कि आप 40 करोड़ महिलाओं को प्रति महीने 8,335 रुपए देंगे, तो इस देश की इकोनॉमी का क्या होगा। तो यह पूरी तरह से बेसलेस पॉइंट रहा। चौथा है किसान न्याय, जिसके तहत MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी, और किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। दोस्तों, MS स्वामीनाथन कमेटी ने भी MSP पर कानून बनाने की बात करी थी, ताकि किसानों की हालत सुधर सके और उनकी आय को दुगना किया जा सके। तो ये पॉइंट जो है, ये बिल्कुल सही है, बट इसमें जो किसानों के ऋणों को माफ करने की बात करी गई है, यह पूरी तरह से फ्री बीज है, क्योंकि सभी को पता है कि छोटी जोत के किसान ऋण नहीं लेते, ज़्यादातर बड़ी जोत के किसान ही ऋण लेते हैं। इससे गरीबों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर तो नंबर कटेंगे। अगला है श्रमिक न्याय, जिसके तहत श्रमिकों को मिनिमम वेज देने की बात करी गई है, और इसी तरह से पर्यावरण न्याय और तमाम तरह के न्याय की बात करी गई है। इसमें एक बात और करी गई है कि हम सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकेंगे।
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसे ये सब करना ही पड़ता है। और एक बात और इसमें कही गई है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करवाएंगे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों अगर फिर से मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच तो नहीं ही करवाएगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा ही लाया गया था। सो दोस्तों, ये है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसे कांग्रेस आने वाले दिनों में अगर उसकी गवर्नमेंट बनती है तो वह इस पर काम करेगी। वेल दोस्तों, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो पर जो इन्होंने 5 न्याय की बात करी है, अगर हर एक न्याय पर 2 नंबर रखे जाएं तो इन 5 न्याय पर टोटल 10 नंबर होते हैं, जिसमें से मैं इन्हें मात्र 4 नंबर दूंगा, क्योंकि बहुत से इसमें फ्री बीच की बात करी गई है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने भी स्वीकार किया है। सो दोस्तों, ये तो था कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे करती है, फिर दोनों की तुलना करके हम लोग यह डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ताकि भारत को एक विकसित भारत बना सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।